रहा था। वो प्यार तुम्हारा याद आया, शिक्षाएं वो तेरी याद आई, साकार के दिन जब ये वार्तालाप करती रही और मुझे अच्छा लगता था जब मेडिटेशन हॉल में बना। पहले जब विदेश में थी मेडिटेशन हॉल नहीं था, वहां से जब आई तो मेडिटेशन हॉल बना था। उसके नीचे गैराज थी, या जहाँ बगीचा है वहां गैराज थी। पहले 2 मिनट वहां वेट करती थी। आज बाबा ने बात पर, कौन सी बात पर विचार किया है, पीछे क्लास में चले गए। यानी ज्ञान का मंथन करना, अच्छी अच्छी बातें आपस में करना दीदी ने सिखाया। और कभी बात आपस में नहीं की होगी, नहीं बना। योग क्या है, ज्ञान की गहराई क्या है। तो जो हम बड़ों से सीखा है, बिरजंदा से सीखा, सबसे सीखा है, दादी से सीखा है, गुलजार दादी से सीख रही हूँ सुबह शाम। तो मेरे को पहले जब ज्ञान में आई तो कुछ लोगों ने पूछा, लौकिक, कब तक तुम्हारा कोर्स रहेगा। मैंने कहा मुझे ये कोर्स करना है पूरा। कब तक रहेगा? मैं जहां तक जिएंगी तब तक रहेगा। मुझे थोड़ी पता है तुरंत हम जिएंगे, जहां तक जिएंगी तब तक रहेगा। ऐसे जवाब जो कोई मेरे से पूछे भी नहीं। फिर मैंने समझा, मर गई, तुम काहे को मेरे से पूछते हो। और घर छोड़ने में दीदी पहला नंबर गई। पहले घमसान जो हुआ ना सारा, रत्न दादी जानती है अच्छी तरह से। वो बताती कम है, मैं तो बता रह नहीं सकती हूँ ना। तभी कल भाइयों के बीच में कहा दीदी को, दीदी मुझे बाबा के अव्यक्त होने के पहले, अव्यक्त होने के बाद, साकार बाबा साकार में होते बोलना सिखाया, बाबे में सिखाया, ये सिखाया। जब अव्यक्त हुआ, दीदी दादी ने जो दीदी वाली रूम थी ना, वहां बुलाया, कहा भी तुमको पूना छोड़ के यहाँ रहना पड़ेगा। मैं कहा दादी यहाँ रहना पड़ेगा ना, बाबा की मुरली तो दादी, बाबा ने डायरेक्शन दिया, मुरली दादी सुनाएंगी, तुमको क्लास कराना है। दीदी मैं क्या, मैं बताएंगी ना, क्लास कराना है। रोज क्लास के लिए हिंट दीदी देती थी। फिर कमल मणि को अभी तक वो भान आता है, उनसे पूछती थी ठीक सुनाया इसने। कमल मणि को सब बातें याद है। फिर मुझे करेक्शन नहीं करती थी, ये बात और स्पष्ट करना। जी जी जी। तो सेवा में उमंग उल्लास में सदा रहना, बाबा की सब बातों को, बाबा की उम्मीदों को पूरी करना। वो दीदी ने मुझे अच्छी तरह टुक टुक करके घर ये तुम करेंगी दीदी, तुम आप नहीं, अपने लिए कहेंगे घर जाना है, घर जाना है, सारा दिन घर जाने की धुन लगा के बैठी थी। वो प्यार तुम्हारा याद आया। ओम शांति। अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख का आनंद करने के लिए, आनंद लेने के लिए होमवर्क है। आज का होमवर्क है गोपी वल्लभ बाबा की सच्ची गोपी बनने के लिए हमें पहला पॉइंट आत्मिक स्वरूप स्थिति में स्थित होना है। दूसरा पॉइंट है स्पेशल बॉन्ड विथ बाबा। आत्मिक सुख के लिए
बाबा के साथ हमारा संबंध बना रखना है। तीसरा है बाप समान स्टेज के लिए 90% बाबा की याद और 10% वॉचर। चौथा पॉइंट है बाबा ने जो कहा वह सुना, याद किया और स्वरूप में लाना है। बाबा ने जो कहा वह सुना, याद किया और स्वरूप में लाना है। पांचवा पॉइंट है आंतरिक खुशी का आनंद लेना है। छठवां पॉइंट है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। यह आज का होमवर्क। अच्छा, ओम शांति। एक्चुअली ये जैसे आप लोग ने देखा, गोपी वल्लभ दीदी के लिए फेमस था। गोपी वल्लभ की गोपी, दीदी का नाम ही गोपी था। और दीदी जैसे ये जो 5 पॉइंट है, ये दीदी के अपने बहुत डीप धारणा वाले पॉइंट है। विशेष जैसे इसमें बताया 90% विथ बाबा और 10% वाचा, दीदी की विशेषता थी ये। तो ये ऐसी दीदी, तो इसमें दीदी की जो मतलब डायरेक्शन देने का जो संस्कार था इतना पावरफुल था। दान की दादी बताती है ना कि कितना दीदी दीदी मनमोहिनी दीदी, आज से मनमोहिनी दीदी का चालू करेंगे। मनमोहिनी दीदी देखा नहीं आप लोगों ने? देखा नहीं तो डायरेक्शन गुलाब भाई ने पालना ली हुई है दीदी की, तो मतलब डायरेक्शन पूरा दीदी का। और दीदी ने क्या, दादी भी फॉलो करती थी। दीदी दादी की जोड़ी बहुत फेमस। कोऑपरेशन मतलब अगर जैसे एक पूछा दादी दीदी को और फिर दादी के पास गए तो दादी भी वही आंसर देगी जो दीदी ने कहा। उन्होंने डिसाइड किया कि हम दोनों में यूनिटी बहुत होनी चाहिए। दीदी दादी की जोड़ी। और ये भी डिसाइड किया कि एक प्राण दो देह चलेंगे। इतनी वेवलेंथ मैच, 2 लीडर्स, इतनी अच्छी कोऑपरेशन, इससे यज्ञ चला हमारा। तो ऐसी दीदी के बारे में हम सुनेंगे। और दीदी का आज का वो है 10th है 8th है। दीदी की दृष्टि में रूहानी जादू। दीदी से जो भी दृष्टि लेते उन्हें वैकुंठ की दुनिया का साक्षात्कार होता। उनके योग की ऐसी स्थिति थी, आत्मिक स्थिति का ऐसा अभ्यास था जो नजर से निहाल कर हर आत्मा को तृप्त कर देती थी। ये दीदी की विशेषता है। तो ये हमारे यज्ञ के क्या कहेंगे, आधार स्तंभ, हमारे यज्ञ के धरोहर ऐसे थे। अच्छा।